सावधान दोस्तों, यदि आप मास्टरबेट करते हैं तो हो जाइए सावधान, यदि नहीं करते हैं तो भी हो जाइए सावधान। क्या आप दोस्तों फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के जस्ट बाद क्या आप यूरिन त्याग करने की कोशिश करते हैं? यदि आप करते हैं तो हो जाइए सावधान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम की मेडिकल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि है प्रोस्टाइटिस। प्रोस्टाइटिस क्या होता है, प्रोस्टाइटिस क्यों होता है, प्रोस्टाइटिस किस अंग को इफ़ेक्ट करता है, इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और इसके इलाज क्या है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रोस्टाइटिस क्या है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। प्रोस्टाइटिस क्या है? प्रोस्टाइटिस दोस्तों ये प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है उसमें होने वाला कैंसर होता है, इसी को प्रोस्टाइटिस कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं प्रोस्टाइटिस क्या होता है। प्रोस्टाइटिस दोस्तों प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है, ये ह्यूमन में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका एक अहम पार्ट होता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये सीमन बनाने में हेल्प करती है। तो दोस्तों यदि इसी में सीमन का हद से ज़्यादा इकट्ठा हो जाना या इसी में किसी यूरिन का चला जाना ही प्रोस्टाइटिस कहलाता है। तो आइए दोस्तों इसके हम बारे में जानते हैं। दोस्तों आइए कुछ सिम्टम्स जानते हैं कि प्रोस्टाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। यूरिन इजैकुलेट टाइम पे जब आप पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब नली में जलन होती है और पेट में भी जलन होता है और ग्रोइंग एरिया में भी जलन होता है। दोस्तों कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको फीवर भी हो जाता है, और जब आप फिजिकल रिलेशनशिप बना करके आउट आते हैं और जब यूरिन पास करने की कोशिश करते हैं तब बहुत तेज़ से दर्द होता है। के बारे में हम जान लेते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। दोस्तों आपने अवश्य ही सुना होगा कि जैसे अगर हम किसी नई कार को या किसी नई बाइक को लाते हैं तो उसको चलाने के लिए ही हम लाते हैं। अगर हम उसको चलाने के लिए लाए हैं तो चलाएंगे, अगर हम उसको नहीं चलाएंगे तो रखे रखे उसमें मोबिल ख़राब हो सकता है, उसका इंजन ख़राब हो सकता है ना यूज करने से। तो सेम ऐसे प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ भी होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है स्पर्म और सीमन का बनाना। यदि आप स्पर्म को बनाओ, स्पर्म तो बन रहा है बट सीमन भी तो बन रहा है साथ में। सीमन क्या होता है, सीमन जो लिक्विड पार्ट होता है उसी को सीमन बोला जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड तो अपना काम कर रही है, अगर वही सीमन बाहर नहीं आता है, वही सीमन उसी में इकट्ठा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, अगर वो लिमिट से ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उसी से ये कैंसर होने की संभावना होती है, जिसको हम प्रोस्टेट या प्रोस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। और तो दोस्तों इसका एक और रीज़न हो सकता है बैक्टीरियल हो सकता है। बैक्टीरियल ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आप लगातार फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो पार्टनर को चेंज करते हैं तो उससे भी ये हो सकता है, क्योंकि आप प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं करते हैं। और तो और दोस्तों इसमें एक और वो बात आती है कि यदि आप फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसके जस्ट बाद यदि आप यूरिन पास करने की कोशिश करते हैं तो जस्ट उस टाइम पे जो सीमन की ट्यूब होती है वो ओपन होती है, और यूरेथ्रा आपने तो ये सुना ही होगा कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल का स्पर्म वाला पार्ट होता है यानी ट्यूब, और जो यूरिनरी ट्यूब होती है वो दोनों एक ही पाथ होती है। तो इसीलिए जब आप यूरिन पास करने की कोशिश करते हैं जस्ट इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म, तो जो थोड़ा मोड़ा यूरिन होता है वो स्पर्म ट्यूब में चला जाता है। इससे भी बहुत तेज़ जलन होती है और कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से भी ये हो सकता है। तो इसमें यूरिन का टेस्ट किया जा सकता है, उससे पता करा जा सकता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कितना बड़ा हुआ है या छोटा हुआ है, उसमें कैंसर है या नहीं है। और तो और दोस्तों इसमें ब्लड का भी टेस्ट किया जाता है और सीमन टेस्ट से भी इसे पता किया जा सकता है। यदि बायोटिक्स होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए काम आता है, पेन रिलीवर आता है दर्द कम करने के लिए, अल्फ़ा ब्लॉकर्स आता है जो यूरिनरी ट्रैक्ट में जलन होता है उसके लिए। लाइफ स्टाइल में चेंज कर देना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होगी तो आपका ये जो डिसीज़ होता है ये कम हो जाएगा, इसके चांसेस भी कम हो जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।